कैसे हो? सब लोग अच्छे ही होंगे। क्लास 9th में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा लेसन है रात का चौकीदार। बच्चे लोग, रात का चौकीदार अगर जागता है तो हम चैन की नींद सोते हैं। जिस बिल्डिंग में वॉचमैन नहीं रहता है वहाँ लोग डरे हुए सोते हैं। क्यों? कि रात में कोई आ गया, चोरी हो गई। लेकिन सोचो, एक वॉचमैन रात भर जाग के हमारी सुरक्षा करते हैं, लेकिन हम उसकी कितनी इज्जत करते हैं, इसके बारे में लेखक ने हमको बताने की कोशिश की है। ये है पूरक पठन, मतलब एक सच्ची सी छोटी कहानी जो सुरेश खुशवाहा, उनका दूसरा नाम है तन्मय, ने हम लोग को बताने की कोशिश की है। तो पहले हम लोग परिचय पढ़ लेते हैं खुशवाहा जी का। खुशवाहा जी का जन्म 1 जनवरी 1950 खरगोन, मध्य प्रदेश में हुआ। तन्मय जी कवि लेखक के रूप में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती। पत्र पत्रिका मतलब न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में छपती रहती हैं। उनके द्वारा प्रमुख कृतियाँ अक्षरदीप जालाएं, बाल कविता संग्रह, छोटू का दर्द कहानी लेखन है, शेष कुशल है काव्य संग्रह है आदि। गद्य संबंधी लघु कथा एक छोटी सी कहानी। लघु कथा किसी बहुत बड़े परिदृश्य में से एक विशेष क्षण प्रसंग को प्रस्तुत करने का चातुर्य है, मतलब चातुर समझदारी है। कोई एक जिंदगी में इतनी सारी घटनाएं घटती हैं, किसी एक घटना को छोटे से रूप में किसी को बताना ही कहानी होता है। हम लोग बताते हैं कि जैसे मिस पता है, जैसे आप लोग हमको बताते हो, पूरी कहानी थोड़ी बताते हो, कोई अंश बताते हो। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने चौकीदार के माध्यम से जहां इस पेशे से जुड़ी लोगों की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा को दिखाया है, वहीं कुछ लोगों की मुफ्तखोरी, मतलब फोकट में किसी चीज़ को ले लेना, कि दर्शाते हुए जन जागृत करने का प्रयास किया है। हमको इस लेसन के माध्यम से कुछ बताने की कोशिश की है और हमारे आँख को खोलने की कोशिश की है। चलो तो हम लोग अब लेसन पढ़ते हैं। दिसंबर जनवरी की हाड़ कांपती हो, झमाझम बरसती वर्षा हो, या उमस भरी गर्मी की रात। बच्चे लोग, ठंडी के महीने में जब दिसंबर और जनवरी ठंडी आती है ना, दांत अपने आप कट 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 बोलने लगते हैं। कहाँ पे? गाँव में, या जो हम अपने मुंबई में इतनी ठंडी नहीं है, लेकिन दूसरे शहरों में बहुत ठंडी होती है, या तेज बिना रुके बारिश हो, या गर्मी भरी रात हो। हर मौसम में रात 12 बजे के बाद चौकीदार नाम का यह निरीह प्राणी मतलब अकेला इंसान सड़क पर लाठी ठोकते, सीटी बजाते, हमें सचेत करते हुए कॉलोनी में रात भर चक्कर लगाते हुए रोज सुनाई पड़ता था। हर महीने की तरह पहली तारीख को हल्के से गेट बजाकर खड़ा हो जाता। साहब जी, पैसे। कितने पैसे? वह उससे पूछता है। कौन? लेखक पूछते हैं। साहब जी, 1 रुपया रोज के हिसाब से महीने के 30 रुपये। आपको तो मालूम ही है। अच्छा, एक बात बताओ बहादुर, महीने में तुम्हें कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? लेखक वॉचमैन से पूछता, बहादुर नाम से। साहब जी, यह पक्का नहीं है। वॉचमैन बोलता है कि साहब जी, यह फिक्स नहीं है, पक्का नहीं है, श्योर नहीं है कि मुझे कितना रुपया हर महीना मिल जाता है। कभी 60 घर से, कभी 50 से, 30 त्यौहार पर बाकी घरों से भी कभी कुछ मिल जाता है। इतने में ठीक ठाक गुजारा हो जाता है हमारा। पर कॉलोनी में तो 125 से भी अधिक घर हैं। फिर इतने कम क्यों? तो फिर तुम उनके घर के सामने सीटी बजाकर चौकसी रखते हो कि नहीं? लेखक ने पूछा। हाँ साहब जी, चौकसी रखना मतलब देखभाल करना, वहाँ देखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं केवल पैसों के लिए नहीं काम करता। फिर उनकी चौकसी रखना तो और भी ज़रूरी हो जाता है।
किसकी? जो पैसे नहीं देते हैं। नहीं तो बोलेंगे कि मैंने इसको पगार नहीं दिया इसलिए मेरे घर में इसने चोरी करवा दिया। भगवान नहीं करे यदि उनके घर चोरी बोरी हो गई, उसकी घटना हो जाए तो पुलिस तो फिर हमसे पूछेगी ना, और वह भी हम पर झूठा आरोप लगा सकते हैं कि पैसे नहीं दिए इसलिए चौकीदार ने चोरी करवा दी। ऐसा पहले मेरे साथ हो चुका है साहब जी। यहाँ पे वॉचमैन से लेकर बोलते हैं, वॉचमैन आता है पैसा मांगने, तो वॉचमैन से लेकर बोलते हैं कि कितना पैसा हुआ, तो वॉचमैन बोलता है एक दिन का 1 रुपया, उस सबसे 30 रुपया। तो साहब जो लेखक है बोलता है कि आपको कितने घरों से पैसे मिल जाते हैं? तो बोला 50-60। तो लेखक बोलता है यहाँ तो 100 से भी अधिक घर है, फिर इतने कम घर से तुम्हें पैसे क्यों मिलते हैं? अच्छा ये बताओ, जिन घरों से तुम्हें पैसे नहीं मिलते हैं उनके घर की तुम देखभाल नहीं करते होगे, वहाँ सीटी नहीं बजाते होगे। वॉचमैन बोलता नहीं साहब, वहाँ मैं और देखभाल करता हूँ। क्यों? खुदा ना खासा, भगवान ना कहे, अगर उस घर में चोरी हो गई तो वहाँ का जो मालिक है वो पुलिस को मुझे पकड़ाएगा, बोलेगा इसको मैंने पगार नहीं दिया इसीलिए वॉचमैन ने मेरे घर में चोरी करवा दी, इसलिए साहब जी मैं उस घर की और अच्छे से देखभाल करता हूँ। अब आगे लेखक पूछते हैं, तो बताओ तुम्हें रात में अकेले घूमते हुए डर नहीं लगता? डर क्यों नहीं लगता साहब, दुनिया में जितने जिंदे जीव हैं सबको किसी न किसी से डर लगता है। बड़े आदमी को डर लगता है तो फिर हम तो बहुत छोटे आदमी हैं। कई बार नशे पत्ते वाले और गुंडे बदमाशों से मारपीट भी हो जाती है। बच्चे लोग, आप लोग ने देखा होगा ना, बहुत सारी सोसाइटी में रात को वॉचमैन बैठा रहता है, कोई पी पा कर आता है और वॉचमैन से भिड़ जाता है, गाली गलौज करता है, बिना वजह मारता है, जो कि वॉचमैन की कोई गलती नहीं होती। वही वॉचमैन बता रहा है कि साहब जी मुझे तो डर लगता है, बड़े से बड़े इंसान को डर लगता है, मैं तो छोटा इंसान हूँ। फिर कभी कभी गुंडे बदमाश भी आके मुझसे भिड़ जाते हैं, उनसे भी भिड़ना पड़ता है, मुझे मारते भी, गाली भी देते हैं। शरीफ दिखने वालों से झिड़कियाँ, दुत्कार और धौस मिलना तो रोज़ की बात है। बच्चे लोग, यहाँ वॉचमैन बोलता है जो बहुत शरीफ दिखते हैं ना, पैसे वाले दिखते हैं, उनसे तो मुझे रोज़ गाली गलौज मिलती है। रोज़ मुझे बोले तू 2 कौड़ी को वॉचमैन, इधर क्या बोल रहा है, चल हट। रोज़ मुझे शर्मसार करते हैं, रोज़ मेरी इंसल्ट करते हैं, अपमान करते हैं। मैं रोज़ ही झेलता हूँ, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। अच्छा बहादुर, सोते कब हो? वो फिर प्रश्न करता है। लेखक बोलते हैं रात में जागते हो, सोते कब हो? साहब जी रोज़ सुबह 8-9 बजे एक बार कॉलोनी में चक्कर लगाकर तसल्ली कर लेता हूँ मन को। तसल्ली करने का अर्थ होता है मतलब समाधान कर लेना, अपने मन को शंका से दूर कर लेना कि कॉलोनी में सब ठीक तो है, कहीं कोई बदमाश तो नहीं घूम रहा है, कहीं कोई चोरी चकारी तो नहीं हो रही है। अपने मन को शांत कर लेता हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। फिर कल की नींद पूरी करने और आज से रात में फिर जागने के लिए आराम से अपनी नींद पूरी करता हूँ। अच्छा साहब जी, अब आप पैसे दे दे तो मैं अगले घर जाऊँ। अरे भाई, अभी तुमने ही कहा ना कि जो पैसे नहीं देते उनका घर तुम्हें ध्यान ज़्यादा रखना पड़ता है, तो अब से मेरे घर की चौकसी भी तुम्हें बिना पैसों के करनी होगी। लेखक बोलते हैं कि तुम बोल तो रहते ना कि जो पैसे नहीं देते उनके घर को और अच्छे से मैं देखता हूँ, तो चलो आज से मेरे घर को और अच्छे से देखने की जिम्मेदारी तुम्हारी। इसका मतलब क्या हुआ? लेखक वॉचमैन को पैसा नहीं देना चाहते। जैसी आपकी इच्छा साहब जी, और चौकीदार अगले घर की ओर बढ़ गया। जब लेखक ने उनको बोला कि तुमको मेरे घर की जिम्मेदारी और करनी होगी, तो समझ गया कि साहब जी मुझे पगार नहीं देने वाले, और उन्होंने बोला जैसी आपकी इच्छा मालिक, और वह दूसरे के घर की तरफ जाने लगा। मैं सोचता हूँ कि बिना किसी ऊपर दबाव अथवा नियंत्रण के एकांकी रूप में इतनी जिम्मेदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाला, हमारी सुरक्षा की चिंता करने वाला, निष्पक्ष भाव रखने वाला, निष्कपट, बिना स्वार्थ के
यह रात का रखवाला स्वयं कितना असुरक्षित अकेला है, हमारी सुरक्षा करता है। हम घर में 10 लोग हैं, फिर भी हम असुरक्षित हैं। यह वॉचमैन निरीह प्राणी, अकेला इंसान सड़क पर घूमता है, रोड पर घूमता है, हर हर घर के दरवाजे पे जाता है, हर गली नुक्कड़ पर घूमता है अकेले। ये कितना सुरक्षित है? ये तो हमसे भी ज़्यादा असुरक्षित है। कोई भी आके इसको मार के जा सकता है, फिर भी ये बिना स्वार्थ के हमारी सुरक्षा करता है। वह भी कितना अकेला। मैं रात भर वह मतलब करवट बदलने में, अपनी गलती में, उधेड़ बुन में रहा। ठीक से नींद भी नहीं आई। सवेरे उठने तक मैंने निर्णय ले चुका था। मैंने चौकीदार को बुलाया, उनसे कहा, मेरे घर की चौकसी करने का तुम्हें पूरा मेहताना मिलेगा। चौकीदार ने सलाम किया और चला गया। मैं चैन की सांस ली और उसके प्रति श्रद्धा बढ़ गई। श्रद्धा मतलब रिस्पेक्ट, मान सम्मान। जब लेखक ने उसको पैसा नहीं दिया तो भी वह सलाम करके चला गया, लेकिन जब लेखक ने उनको बोला कि तुमको पूरा पैसा मिलेगा, तब भी वह सलाम करके चला गया। ऐसी होती है बच्चे लोग मजबूरी। ये है रात का चौकीदार के बारे में लेखक ने एक छोटी सी कहानी हमारे सामने प्रस्तुत की। कभी आप सोचो, जो कभी वॉचमैन लोग से आप कभी बच्चे लोग कभी किसी वॉचमैन को गाली मत देना, क्योंकि वो हमारी अकेले सुरक्षा करते हैं। समझो, सोचो, विचारो। थैंक यू।